हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, मतलब कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जिसको हम अब और नहीं काट सकते या अब जिसका कोई भी एचसीएफ नहीं है, तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो लेट्स सी व्हाट इज रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी है कि a rational number is said to be in standard form if its denominator is a positive integer and a numerator and a denominator have no common factor other than 1। क्या बोला गया है कि रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा। ये चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डिनोमिनेटर को हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। साथ ही साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए वो वन आना चाहिए, या तो आप बोल सकते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, मतलब अब वो कट ही नहीं सकते, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो एक हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के जरिए हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो है -45/30। ठीक है, अब जरा देखो डेफिनेशन के हिसाब से डिनोमिनेटर पॉजिटिव में होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर तो अपना पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है कि डिनोमिनेटर कहीं नेगेटिव में तो नहीं है। नेगेटिव में होगा तो उसका अलग तरीका होगा। आपको ये देखना है कि अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है तो आप क्या करेंगे, भले ही न्यूमरेटर नेगेटिव में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहली स्टेप है, हमें इन दोनों के बीच में क्या पता करना पड़ेगा, एचसीएफ पता करना पड़ेगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आएंगे। एक कॉमन टेबल होनी चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मतलब कि हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को काट देगा, मतलब कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को काट देगा। आपकी एचसीएफ में ही उसी की मीनिंग है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को काट दे, वो एचसीएफ होता है। सबसे पहले आप ऐसा करो कि टू की टेबल पढ़ो, टू की टेबल पढ़ेंगे तो 45/30 से वो नहीं होगा। जब आप थ्री से देखेंगे तो थ्री से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये कितने बार में जाएगा, ये 45 है अपना, और अपन ने ये थ्री से करा, कितने बार में जाएगा, 3 1 3, यहाँ पे आपका माइनस होके आ जाएगा 1, ये नीचे आ जाएगा आपका 5। अब अपन को पता है 15 आता है कि 3 5 15, तो अब यहाँ पे अपना कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो 15 आया, ओके 15 आया। अब अपन को पता है 33 की टेबल में कितने बार में आता है, 3 10 30। अब अपन फर्दर, अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि अब ये तो और कट रहा है, दोनों के बीच का ऐसी वन थोड़ी ना आ रहा है। अब अपन ने थ्री से देख लिया, टू से भी नहीं आएंगे दोनों, फोर की टेबल में भी दोनों नहीं कटेंगे, फाइव की टेबल में कटेंगे। कितने बार में कटेगा, 5 3 सा 15 होता है और 5 2 सा 10 होता है, तो 3/2। ओके, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होगा कि 45/30 ये उन बच्चों के लिए है जिनको 20 तक टेबल आती है, तो उन्हें ये पता होगा कि 15 की एक ऐसी टेबल होती है जिसमें इन ये दोनों कट जाएंगे। 15 3 सा 45 एंड 15 2 सा 30 होता है, कि जो अपना 15 3 सा जो होता है ना, 15 3 सा आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 सा 1 कैरी और ये 5 3 1 सा 3 4, तो 15 3 सा 45 एंड 15 2 सा में आप क्या करेंगे, 5 2 सा 10 हो गया, है ना, 2 1 सा 2 3 30। आ गया अपना, ये समझ में आया। ओके, ये एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका डिनोमिनेटर माइनस में जाएगा। ठीक है, तो वो समझने से पहले आप एक डेफिनेशन सीखते हैं कि जब आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव में रहेगा तो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो टू रिड्यूस अ रैशनल नंबर टू इज स्टैंडर्ड फॉर्म वी डिवाइड इट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ। ठीक है, ये तो अपन कर ही रहे हैं कि रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को उसके एचसीएफ
से डिवाइड करना पड़ेगा नेगेटिव साइन को इग्नोर करके। नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, नेगेटिव साइन अगर हो तो इसको इग्नोर करना है। काय में इग्नोर करना है, न्यूमरेटर में इग्नोर करना है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव साइन अपना डिनोमिनेटर में आता है तो इस केस में अपन को करना है माइनस एच सी एफ से डिवाइड। किससे करना है, माइनस से करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आता है। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा तो हम उसके उसके एच सी एफ से डिवाइड करेंगे, लेकिन माइनस एच सी एफ से। इस चीज को और बेसिक अच्छे से समझाने के लिए लेट्स सी वन एग्जांपल। अब जरा अपन ये देखेंगे, ये अपना डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर क्या दिया है, नेगेटिव। तो मैंने ये बोला था अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव में रहेगा तो हम उसको उसके एच सी एफ से डिवाइड तो करेंगे करेंगे, लेकिन एच सी एफ नेगेटिव में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप दोनों के बीच का एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ मतलब कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को काट देगा। टू से जा रहा है, ऑब्वियसली जा रहा है। कितने बार में अपन ने किससे डिवाइड करा, दो, तो दोनों के बीच का एच सी एफ तो है, लेकिन अपन को किससे डिवाइड करना है, -2 से। माइनस एच सी एफ क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में अपना नेगेटिव लगा है। तो 2 6 12 होता है, 2 7 14। आया समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। जब भी डिनोमिनेटर नेगेटिव रहेगा तो हम उसके माइनस एच सी एफ से उस चीज को डिवाइड करेंगे। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन इज हियर। क्या बोला गया है, अब देखो न्यूमरेटर -3 दिया है, डिनोमिनेटर -15 दिया है। न्यूमरेटर में भले ही नेगेटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव आता है तो हम उसके एच सी एफ से डिवाइड करेंगे, लेकिन एच सी एफ नेगेटिव होना चाहिए। दोनों के बीच का एच सी एफ क्या होगा, 3 और 15। कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें दोनों आएंगे, 3 की टेबल में आएगा, दोनों का एच सी एफ 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप नेगेटिव लेंगे, -3 लेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 3 वन सा 3 और 3 फाइव सा 15। अब ये जरा देखो कि ये दोनों तो प्लस में आ गए, आगे कुछ साइन नहीं है, यानी प्लस का साइन है। और अपन को ये पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। जैसे कि ये चीज मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताई थी, तो इसको मैंने अच्छे से और इलस्ट्रेट कर दिया है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, जब हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में ये लगता है। नॉर्मली जब आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें जो ग्रेटर वैल्यू का जो साइन होता है वो लगता है। ये हमेशा याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड में लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये लगता है कि ग्रेटर साइन कौन सा लगेगा, वो आपका लगता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के हिसाब से आप देखते हैं कि कौन सा साइन आएगा। ओके, आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसके बाद फ्रैक्शन आप और नहीं कर सकते, यानी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कभी भी न्यूमरेटर भले ही नेगेटिव रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर क्वेश्चन में नेगेटिव दिया है तो उस केस में हम उसके माइनस एच सी एफ से डिवाइड करेंगे। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो So thank you for listening. Thank you for listening this lecture. So like, share and subscribe. Thank you and bye bye.